5 महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह शुकदेव गोस्वामी के परब्रह्म विषयक संक्षिप्त उपदेशों से महाराज परीक्षित का तक्षक वंश भय जाता रहा। पिछले अध्याय में इस भौतिक जगत में कार्यरत 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन कर चुकने के बाद अब श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को याद दिलाते हैं कि उन्होंने किस तरह तृतीय स्कंद में ब्रह्मांड के विभिन्न युगों की कालगणना की व्याख्या को थी। ब्रह्मा के एक दिन में 4 युगों वाले 1000 चक्र होते हैं, जिसमें 14 विभिन्न अनुशासन मनवंतर करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह मृत्यु हर देहधारी के लिए अपरिहार्य है, किंतु आत्मा नहीं मरता क्योंकि यह भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। तत्पश्चात श्री शुकदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवत में परमात्मा श्री हरि के यश का बारंबार कीर्तन किया है। उनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जन्म लेते हैं और जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। मैं मरूंगा यह भाव तो पाश्विक प्रवृत्ति है, क्योंकि आत्मा में जन्म मरण आदि कोई परिवर्तन नहीं होता। जब शरीर का सूक्ष्म मानसिक आवरण दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है तो शरीर के भीतर आत्मा पुनः अपना आदि स्वरूप प्रदर्शित करता है। जिस तरह क्षणभंगुर दीपक का अस्तित्व तेल, पात्र, बत्ती तथा अग्नि के मेल से होता है, उसी तरह भौतिक शरीर 3 गुणों के समेल से बनता है। भौतिक शरीर जन्म के समय प्रकट होता है और कुछ काल तक जीवित रहता है। अंत में जब भौतिक गुणों का मेल विलीन हो जाता है और शरीर की मृत्यु होती है तो दीपक के बुझने जैसी घटना घटती है। शुकदेव गोस्वामी राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम अपने को भगवान वासुदेव के ध्यान में स्थिर करो तो तक्षक के दंश का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री शुक्र स्वाचनानुवर्ण्यतेन भीषणन विश्वात्मा भगवान हरि अस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्र क्रोधस्मुद्बद्ध हुए। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत की विविध कथाओं में भगवान हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है, जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए श्रीमद् भागवत का विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया है। इन महान आचार्य के कथन का सार यह है कि शुकदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के प्रति जिस स्वेच्छ प्रेमपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है वह जीवन को सर्वोच्च सिद्धि है। श्रीमद् भागवत का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जीव को भगवान के प्रति ऐसे ही समर्पण के लिए और भगवधाम जाने के लिए आश्वस्त करना है। त्वंतु राजन मरिषेति पशुबुद्धि में माजाहि न जात प्राग भूतो उद्य देहवत व न नक्ष्यसि। 2 हे राजा, तुम यह सोचने की पाश्विक प्रवृत्ति की मैं मरने जा रहा हूँ त्याग दो। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया है। भूतकाल में ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे और तुम विनष्ट होने वाले भी नहीं हो। तात्पर्य: प्रथम स्कंद के अंत 19 जनवरी 15 में राजा परीक्षित ने कहा था, तमोपजात प्रत्यंतु विश्रायंगा च देवी धृतचितमीशे द्विजोपसष्ट गृहकस्तक्षकों व दशत्वलन्यायतर विषया था। हे ब्राह्मणों, तुम मुझे पूर्ण शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार करो और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माता गंगा मुझे उसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैंने पहले ही भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया है। तक्षक या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी जादू भरी वस्तु आकर तुरंत मुझे काट ले। मेरी यही इच्छा है कि आप लोग भगवान विष्णु के कार्यकलापों का गायन करते रहें। श्रीमद् भागवत सुनने के पूर्व भी राजा परीक्षित महाभागवत थे। राजा के मन में मृत्यु का कोई पार्श्विक भय नहीं था, किंतु शुकदेव गोस्वामी हमारे लिए अपने शिष्य से उसी तरह प्रखर बातें कर रहे हैं जिस तरह भगवान कृष्ण भगवद्गीता में अर्जुन से कड़े शब्दों में बोलते हैं, न भविष्य से भूतवात्वान पुत्र पौनरादिरूपवान बीजाडुरव हे हा देव व्यतिरिक्त तो यथा नल। 3 तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता है और पुनः नया बीज बनाता है, प्रत्युत तुम भौतिक शरीर तथा उसके साज सामान से सर्वथा भिन्न हो, जिस तरह अग्नि अपने ईश्वन से भिन्न होती है। तात्पर्य: कभी कभी लोग यह स्वप्न देखते हैं कि वे अपने पुत्र के पुत्र रूप में पुनः जन्मे हैं, जिससे वे उसी भौतिक परिवार में निरंतर रहते रहें। जैसा कि श्रुति मंत्र में कहा गया है, पिता पुत्रेण पितृमान योनि योनि। पिता अपने पुत्र में पिता को देखता है क्योंकि वह अपने पौत्र के रूप में जन्म ले सकता है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य आध्यात्मिक मोक्ष है, शारीरिक पहचान के मोह की मूर्खता को दीर्घ काल तक बनाए रखना नहीं है। इसे इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्वप्ने यथा शिरच्छेदन परिणतवाध्यात्मन स्वयं अस्मात् पश्यति देहस्य तत् आत्मा है जो 5 उमर 4 स्वप्न में मनुष्य अपने ही सिर को काटा जाते देख सकता है और वह यह समझ सकता है कि उसका आत्मा स्वप्न के अनुभव से अलग खड़ा है। इसी तरह जगते समय मनुष्य यह देख सकता है कि उसका शरीर 5 भौतिक तत्वों का फल है।
इसलिए यह माना जाता है कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है जिसे वह देखता है और वह जन्म तथा अमर है। घट्टे भिन्न घटाकाश आकाश सिद्धाद यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपदमयते पुनः। 5। जब घड़ा टूट जाता है तो घड़े के भीतर का आकाश पहले की ही तरह आकाश बना रहता है। उसी तरह जब स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मरते हैं तो उनके भीतर का जीव अपना आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। मनः सृजति वे देहान गुणान कर्माणि चात्मन तन्मन सृजते माया ततो जीवस्य संसूरिति। 6। आत्मा के भौतिक शरीर गुण तथा कर्म भौतिक मन द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। मन स्वयं भगवान की माया शक्ति से उत्पन्न होता है और इस तरह आत्मा भौतिक अस्तित्व धारण करता है। स्नेहाधिष्ठानवर्तिग्नि संयोगो यावदीयते तावदीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भव रजसत्वत्मोवरेत्या जायतेन विनश्यति। 7। दीपक अपने ईंधन पात्र बत्ती तथा अग्नि के समेल से ही कार्य करता है। इसी तरह भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित होने से उत्पन्न होता है और रजो तमो तथा सत्वगुणों के कार्यों से विनष्ट होता है जो शरीर के अवयवी तत्व हैं। न तत्रात्मा स्वयं न ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्तयो पर आकाश शिवचाधारो श्रुव उनंतोपमस्तत्। 8। शरीर के भीतर का आत्मा स्वयं प्रकाशित है और दृश्य स्थूल तथा अदृश्य सूक्ष्म शरीरों से पृथक है। यह परिवर्तनशील शरीरों का स्थिर आधार बना रहता है जिस तरह आकाश भौतिक रूपांतर की अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि है। इसलिए आत्मा अनंत और भौतिक तुलना के परे है। एवं आत्मात्मस्थमात्मनेवामुष प्रभो बुधय अनुमान गर्मण्या वासुदेवानुचिंतया। 9। हे राजा, भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी आत्मा पर सावधानी से विचार करो कि यह भौतिक शरीर के भीतर किस तरह स्थित है। चदित विप्रवाक्येन नत्वा धक्ष्यति तक्षक्यः मृत्युवो नोपतक्ष्यन्ति मृत्युन अमृत्युमीश्रम। 10। ब्राह्मण के शाप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारी असली आत्मा को जला नहीं सकेगा। मृत्यु के दूत तुम जैसे आत्मा के स्वामी को कभी नहीं जला पाएंगे क्योंकि तुमने भगवद्धाम जाने के मार्ग के सारे खतरों को पहले से ही जीत रखा है। तात्पर्य असली मृत्यु तो मनुष्य की नित्य कृष्ण चेतना का आवरण है। आत्मा के लिए भौतिक मोह मृत्यु के समान है किंतु परीक्षित महाराज ने उन सारे खतरों को यथा काम ईर्ष्या तथा भय को पहले ही नष्ट कर दिया था जो आध्यात्मिक जीवन को डराते धमकाते हैं। यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी संत स्वभाव वाले राजा को जो कि मृत्यु की पहुंच से दूर था और शुद्ध कृष्ण देशभक्त के रूप में भगवद्धाम जाने के लिए तत्पर था, बधाई देते हैं। अहं ब्रह्मपरं धाम ब्रह्माहं परमं पदम एवं समीक्ष्य चात्मान मात्मयाधाय निष्कले। 11। दशंतां तक्षकं पादे लीलिहान विशाने न द्रक्ष्यसि शरीर च विश्व च पृथगात्मन। 12। तुम मन में यह विचार लाओ कि मैं परब्रह्म परम धाम से अभिन्न हूँ और परम गंतव्य परब्रह्म मुझसे अभिन्न है। इस तरह अपने को परमात्मा को सौंपते हुए जो सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं, तुम तक्षक सर्प को जब वह अपने विष से पूर्ण दांतों से तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारे पैर में काटेगा तो देखोगे तक नहीं तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारों ओर के जगत को देखोगे क्योंकि तुम अपने को उनसे पृथक अनुभव कर चुके होगे। एतत्ते कथितं तात्यदात्मा पृष्ठवात् रूप हरेर्विश्वात्मन श्रेष्ठा की भू है श्रोतु में चसी। 13। हे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने तुमसे ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान हरि की लीलाएं वे सारी कथाएं कह दी जिन्हें प्रारंभ में तुमने पूछा था। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। तात्पर्य इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत से अनेक श्लोकों को उद्धृत करते हुए राजा परीक्षित के उच्च भक्तिमय पद को दिखलाया है जो अपना मन कृष्ण में स्थिर करने और भगवद्धाम वापस जाने पर तुले हुए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अंतर्गत महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश नामक 5वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।